एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। यह साधना कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं रोज 50 मिनट रात को विपश्यना करता हूँ। 6 महीने हो गए, लेकिन अभी भी ओवर थिंकिंग होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ। कोई रास्ता बताओ। जो नहीं बोलना सामने वाले को, वह भी बोल रहा हूँ। कुछ कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम जब किसी से कोई संपर्क करते हैं तो उस संपर्क की आवश्यकता क्या है। जब हम किसी से कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है। क्या हम अपनी बात थोपना चाहते, क्या हम अपनी बात रखना चाहते, क्या हम उसको सलाह देना चाहते, क्या हम अपना अकेलापन को भर देना चाहते। जोर जबरदस्ती बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ न कुछ अपने अंदर से निकालना है। यहां देखो अपने को कि क्या जरूरत है कम्युनिकेशन की। मैं किसी से भी कुछ क्यों बोल रहा हूं। क्या मैं थोपना चाहता हूं? क्या मैं घर का सयाना हूं इसलिए जो मेरे से नीचे, मेरे से कम उम्र के हैं, मेरे अनुज हैं, क्या मैं उन पर कुछ थोप देना चाहता हूं, अपनी बात मनवा देना चाहता हूं, अपनी पत्नी को जबरदस्ती बातें उस पर थोपता हूं, बच्चों पर थोपता हूं, या मैं किसी को अपनी बात, अपने वक्तव्य, अपने मंतव्य, अपने अपना ज्ञान बताना चाहता हूं। क्या जरूरत है मुझे किसी से बात करने की। तो यहां अपने को देखना चाहिए कि मुझे कितनी जरूरत है बात करने की। जहां पर जरूरत है वहीं पर बात की जाए, जहां पर जरूरत नहीं है वहां बात न की जाए। विपश्यना 6 महीने से रात को 50 मिनट आप कर रहे हैं, अच्छा है। विपश्यना से ही संयम जगेगा। विपश्यना से ही मैं अपने को देख पाऊंगा कि मैं क्यों जबरदस्ती बोल रहा हूं, क्यों मैं कुछ भी बोल रहा हूं। नुकसान किसको हो रहा है। जिसको तुम कुछ भी बोल रहे हो, कल को वो तुमसे बात करना बंद कर देगा, फिर तुम उसको भी नहीं बोल पाओगे। मजबूरी होगी उसकी, घर में रह रहा है तुम्हारे, तुमसे छोटा है, कहीं जा नहीं सकता, तुम बाप हो, वो छोटा बच्चा है, तो तुम कुछ भी बोलोगे, बोलो। लेकिन नुकसान किसका होगा। तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, किसी और का थोड़ी हो रहा है। तुम्हारा ही मन धीरे धीरे विकृत हो रहा है। इसमें ओवर थिंकिंग बढ़ रही है क्योंकि तुम दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तभी तो ओवर थिंकिंग होती है कि मैं यह कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरे से यह नहीं हो पा रहा है, मेरा उसने छीन लिया, मेरा उसने लूट लिया। ओवर थिंकिंग क्या होती है। अपने को प्रूफ करना चाहता हूँ कहीं भी, तो उसके लिए अपने को देखकर अपने को ठीक करना होगा, तब हो पाएगा। लेकिन जबरदस्ती किसी पर थोप देना, उससे नहीं होगा। और जब हम ठीक नहीं होंगे तो दूसरा जिसको हम ठीक करना चाहते हैं वो कैसे ठीक होगा। जब हमारा अपना ही कोई नियम संयम अनुशासन नहीं है और दूसरे को हम नियम संयम और अनुशासन पर चलाना चाहते हैं, तो वो कैसे चलेगा, जरा सोचो। क्योंकि वो आपके करने से तो प्रभावित हो सकता है, आपकी बातों से प्रभावित नहीं होगा तब तक जब तक आपकी बातें सिर्फ फिजूल की है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ छलावा है। क्योंकि आप खुद ही उन बातों पर नहीं चलते। अब बाप बच्चे से कह रहा है स्कूल में जाते हुए कि सिगरेट मत पीना, बुरे आदमियों का साथ मत, बुरे बच्चों का साथ मत करना, सीधे स्कूल जाना, सीधे स्कूल से घर आना, और खुद जो है उसके सामने सिगरेट पीता है घर में। घर में धुआं धुआं कर रखा है। कोई 4 लोग आ जाते हैं तो शराब भी पी लेते हैं।
कोई 4 लोगों से बात करता है तो गालियां भी देता है और उसको बोलता है गाली मत देना, अच्छे से व्यवहार करना लोगों से, लड़ाई झगड़ा मत करना बच्चों से, मिलजुल कर रहना। और अपना पड़ोसियों से इतनी नफरत और इतना दुर्व्यवहार कि पूछो मत। बाप बच्चा सब देख रहा है, उन परिस्थितियों को देखता है और उसके अंदर बात बैठ जाती है कि ये तो कहता रहता है। इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तुम बोलते रहो, तुम गालियां दो, कुछ तो करो, ओवर थिंकिंग में चले जाओ। और क्या ओवर थिंकिंग होती है? मैं जहाँ कुछ काम कर रहा हूँ वहाँ प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है। नौकरी न चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल उससे झगड़ा हो गया, आज उससे बहस हो गई। ओवर थिंकिंग क्या होती है? पैसों की कमी है, ओवर थिंकिंग। लोन ले लिया, लोन नहीं चुका पाए, ओवर थिंकिंग। और क्या ओवर थिंकिंग है? ओवर थिंकिंग क्यों होती है इसको भी सोचो। ओवर थिंकिंग होती है जब मैं जैसा मैं हूं नहीं वैसा बनना चाह रहा हूं। ओवर थिंकिंग होती है जब मैं कई जगह हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा हूं। ओवर थिंकिंग होती है जब मैं संसार की सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना चाहता हूं, हर जगह मुझे कमी ही दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग होती है जब मैं अपने ऊपर मेरा कोई विश्वास नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। और क्या ओवर थिंकिंग होती है? तुम बिल्कुल ही सहज जीवन जियो, क्या ओवर थिंकिंग है? ओवर थिंकिंग होती है जब कोई दबाव, कोई बोझ ऊपर से पड़ गया। बच्चों की शादी करनी, बच्चों को कोई काम नहीं मिल रहा है। अब ओवर थिंकिंग का बड़ा कारण है राग, मोह, लोभ। ओवर थिंकिंग होती है कि इतने सालों से मैं गाड़ी नहीं जोड़ पाया और मेरे साथ के पढ़ने वाले गाड़ियों में घूम रहे हैं। और क्या ओवर थिंकिंग है? ओवर थिंकिंग का मुख्य कारण तो तृष्णा ही है। और काहे की ओवर थिंकिंग है? तुम अपने जीवन को सहज बना लो, साधारण बना लो। ओवर थिंकिंग मुख्यतः हम अभी दुख के आभास को समझ नहीं पाए। हम सोच रहे हैं कि सब सुख बटोर रहे हैं, हम नहीं बटोर पाए। और क्या ओवर थिंकिंग? किसी से लड़ाई लड़ाई झगड़ा कराए, कहीं से कोई रिश्वत ले ली, किसी से किसान मिथ्याचरण कर दिया, ओवर थिंकिंग। अब सुबह से लेकर शाम तक बातें विचार मन में उठ रहे हैं कि कहीं रास्ते में पकड़ न ले, कहीं घर में ना आ जाए, कभी बाल बच्चों को कुछ न कह दे, पत्नी को कुछ न कह दे, माँ बाप को कुछ न कह दे, कहीं पुलिस में कंप्लेंट न कर दे। और क्या ओवर थिंकिंग? धीरे धीरे आदमी इतना कुरूप और इतना भद्दा हो जाता है कि उसका पूरा जीवन ही एक ऐसा महाजाल हो जाता है। अब उसे लगता है कि क्या करूं, मरूं न मरूं। और क्या ओवर थिंकिंग है? बिल्कुल ही सहज जीवन जियो, सबसे नमस्कार करो, जो भी मिलता है उसका सम्मान करो, क्योंकि यहां आदमी का सम्मान करना चाहिए। ये समाज है, यहां बिल्कुल अकेले रहोगे जंगल में तो डर लगने लगेगा, कहीं नहीं जा सकते, समाज में रहना होता है। और जो भी दूसरा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये समझो कि उससे कुछ मिल ही रहा है। वो दिख रहा है तो तुम्हारे अंदर एक ताकत मिल रही है। बिल्कुल एकांत अकेले में, बिल्कुल बेवान जगह पर आदमी जाता है तो डरने लगता है, क्योंकि वहां कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। कभी बिल्कुल खाली बस में बैठ के देखो, डर पैदा हो जाएगा रात में जब वो बस चलेगी। कभी ट्रेन में बैठो जिसमें कोई ना हो, डरने लगेगा आदमी, झांकने लगेगा बाहर। तब पता चलता है आदमी की जरूरत होती है। वो आदमी न भी बात करे, दूर कोने में भी बैठा हो, तब भी लगता है कि चलो दूसरा तो है। होता है या नहीं होता है? इसी तरह रास्ते में, सुनसान रास्ते पर चलो जहां कोई ना हो और अंधेरा होने लगे तो डर लगने लगता है, लेकिन दूर से कोई दिखाई दे तो थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो कोई और भी दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रेजेंस की वैल्यू करो। अभी जो ओवर थिंकिंग है, अभी जो हम यह सोच रहे हैं कि मैं कुछ हूं, कोई कुछ नहीं है यहां। यह जगत अनित्य है और थोड़ी ही देर में
सब भी नस जाएगा। अभी एक भूकंप आ जाए, जो आदमी ये कह रहा है मैंने इतना नया घर बनाया और इतने करोड़ों रुपए लगा दिए, और अभी वो सोया हुआ हो रात में घर में और भूकंप आ जाए, पता भी नहीं चलेगा उसको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी अनित्यता है जीवन में, और हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन, हम यहां पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या झंडे गाड़ लेंगे। दुनिया भर को गाली देने में लगे, सब बुरे हैं, तुम ठीक हो, सब बुरे हैं, सब गलत है, तुम ठीक हो। विपश्यना जब हम 6 महीने से कर रहे हैं, तो 6 महीने से विपश्यना में एक लय आ जानी चाहिए। 6 महीने बहुत होते, 6 महीने में आदत बनती है, 6 महीने में आदत बनती है, पता चला अपने को देखने की आदत बन जाती है कि मैं कौन हूं अंदर से, मैं कैसा हूं अंदर से, मैं गलत हूं या मैं ठीक हूं। अगर ठीक भी हूं और दूसरे को थोप रहा हूं अपने ठीकपन को, तब भी मैं गलती हूं, क्योंकि मैं क्यों थोप रहा हूं। दूसरा अलग है, उसके कर्म अलग है, उसकी प्रेजेंस अलग है, उसके जीवन जीने का तरीका अलग है, मैं उस पर क्यों थोप रहा हूं। तुम उसका जो भला कर सकते हो करो, तुम अगर नहीं कर सकते उस पर थोपो मत, तुम अपना जीवन जियो। उसके लिए क्या कर सकते हो, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है वो करो। बाकी उसको मैं अपने जैसा बना दूंगा, अपने जैसा क्या बनाएंगे हम, क्या हम इतने परफेक्ट हैं, क्या बना देंगे हम। वो अपने विपाक, अपने कर्म, अपने संस्कार लेकर ही आया, वो बन ही जाएगा जो उसने बनना है। अगर तुमसे उसके संबंध बने हैं, अगर वो तुम्हारे नजदीक में है, तो सिर्फ इस कारण से क्योंकि ये कर्मों का लेना देना है, हिसाब किताब है, तभी आदमी एक दूसरे के नजदीक आता है। और जिस दिन हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, दूर चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, आएगा भी नहीं लौट कर। लेकिन हम जीवन को समझते नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं, दूसरा गलत है, उसको ठीक करना है। हम क्यों ठीक करने में लगे। वो कुदरत जाने, जिसने बनाया है वो अपने आप ठीक करेगी, हमें नहीं करना। जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इस तरह से बदलाव जीवन में आएगा जब हम लगातार ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अपनी तरफ देखेंगे, अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को देखेंगे, और अपने मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कंट्रोल हट रहा है दिमाग से, तो समझना चाहिए कि अब ओवर थिंकिंग का असर मन और शरीर पर ज़्यादा पड़ने लगा है। फिर बेहतर यही है कि इलाज करा जाए, डॉक्टर के पास जाया जाए, काउंसलिंग करी जाए। मन को रोकने के लिए, मन को हल्का करने के लिए, सुस्त करने के लिए वो दवा भी देते हैं, उस दवा का भी थोड़ा प्रयोग कर लेना चाहिए। और जब थोड़ा मन नियंत्रण में आ जाए, तो उसके बाद दवा छोड़ देनी चाहिए, अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो। नहीं तो ध्यान करते रहो और जीवन को समझो, बुद्ध के उपदेशों का श्रवण करो, अनित्यता को समझो, अपनी जो प्रेजेंस है जीवन की उसको समझो। यह जीवन बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, पल भर के बाद यह जीवन होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता। वर्तमान में रहने की कोशिश करो और अपने जीवन को सहज बनाओ। यहां आपाधापी, यहां दौड़ भाग, यहां जरूरत से ज्यादा तृष्णाओं के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। यहां से सिकंदर भी खाली ही जाता है, और हाथ जनाजे से बाहर निकालकर यह दुनिया को कहता है कि देखो सिकंदर भी खाली जा रहा है। अपनी जीवन की व्यर्थता को बताता है सिकंदर। और हम जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। जीवन को सार्थक सिर्फ ध्यान से किया जा सकता है, सिर्फ बुद्धत्व को पाना ही जीवन की सार्थकता है। इसके अलावा जीवन की सार्थकता इस संसार को पाने में नहीं है। कोई इस संसार को नहीं पा पाया, सब इस संसार से खाली रह गए, और यह संसार सबके लिए अपूर्ण ही और अतृप्त ही रह गया। यह संसार अथाह है, यह मन कभी भरेगा नहीं इस संसार से। यहां रोज कुछ नया होता है, रोज इस मन को कुछ नया चाहिए। कब, कहां तक लाके दोगे, कब तक लाके दोगे।
जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और विपश्यना अगर कर रहे हैं तो लगातार करें। 6 महीने में आदत बन जानी चाहिए, लेकिन 6 महीने काफ़ी भी नहीं है। बुद्ध ने कहा है निरंतर प्रयास करते रहो तब तक जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, यानी जब मन पूरी तरह से स्थिर हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, स्मृतिवान हो जाए, स्थिति प्रज्ञ हो जाए, तब तक करना है। नमो बुद्धाय।